हम कभी ये नहीं बोले कि हम गुरुवार वार्ड में राज करते हैं। निहाल साहब के वक्त से गुरुवार वार्ड में गुरुवार वार्ड के लोगों को राज कराया गया और आगे भी इंशाअल्लाह गुरुवार वार्ड के लोग ही यहाँ राज करेंगे। इस मीटिंग का सिर्फ एक खबर अखबार में छपी, हमने कोई इश्तेहार नहीं दिया जानबूझ के। मैं मोहम्मद वायरमैन यहाँ है, एक दिन सिर्फ इस हिस्से में 2 से 3 घंटा उनके साथ घूमा और मुझे समझ में आ गया कि ये हिस्से के हालात क्या हैं और ये मीटिंग जो जलसे में तब्दील हो गई आपके सामने है। लोग इतनी गर्दी करने के लिए रिक्शा, पैसा, अखबारात में इश्तेहारात, रिक्शे पे पूरे शहर में अनाउंसिंग सब करने के बावजूद भी इतनी भीड़ और गर्दी इस शहर में जमा नहीं कर पाते। आप सभी लोग मुबारकबाद के काबिल हैं जो इस प्रोग्राम में आए और इस हिस्से में बदलाव महसूस कर रहे हैं और हम आपको यकीन दिलाते हैं। यहाँ स्टेज पे साबिर भाई रेडीमेड वाले हैं, रियाज कुरैशी हैं और भी इस हिस्से के जिम्मेदार लोग हैं। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि 25 साल में इस हिस्से को जो दिया गया, गुंडागर्दी, नौजवान, आपके हिस्से के नौजवानों को तलवार, बंदूक, एमडी, क्या क्या नशे, इस तरह की आदत यहाँ पे राज करने वाले सियासी लोगों ने लगाई। हम भी बंदूक दे रहे हैं, मगर आप देखेंगे यहाँ 2 लोगों का भी इस्तेकबाल किया गया जो पुलिस में भर्ती हुए, वो भी उनके भी हाथ में बंदूक आएंगी मगर लोगों की हिफाजत के लिए आएंगी, किसी मजलूम या किसी के ऊपर भी अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए नहीं आएंगी। अरे मुझे सिर्फ ये बताओ कि गुरुवार वार्ड में 25 साल से राज करने वाले लोग इस हिस्से को क्या दिए? हमने इस हिस्से को तालीम दी, हमने किसी के हाथ में तलवार नहीं दी। अगर जमूर स्कूल से वो 2 लड़के पढ़े और आज पुलिस में भर्ती हुए तो ये निहाल साहब की देन है। हमने कलम दी, तलवार नहीं दी किसी के हाथ में। 25 साल से राज करने वालों ने एक स्कूल का कमरा इस हिस्से में बनाया क्या? एक स्कूल बनाई क्या? अगर निहाल साहब यहाँ स्कूल नहीं बनाते, ये उस वक्त स्कूल बनाई गई थी जब यहाँ पर बहुत आबादी नहीं थी। आज हम वही बोल रहे हैं कि हम तालीम दे रहे हैं। अगर गुरुवार वार्ड के लोग हमारे साथ रहे तो यकीन मानना, अगर हमने यहाँ पर उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से जो तालीम होना चाहिए थी वो जम्मू में दी गई। वहाँ ITI कॉलेज बनाया गया। आज शहर में कई इंजीनियर्स हैं, हमने फार्मेसी कॉलेज बनाई, आज गली गली में मेडिकल है। अगर गुरुवार वार्ड के लोग यहाँ बैठे हुए जिम्मेदार हमारे साथ अगर सियासी तौर पे साथ में रहे तो हम फ्यूचर में आला तालीम इस हिस्से में गरीबों को मिले। जमूर स्कूल से कॉलेज की तरफ बात जाए, सीनियर कॉलेज की तरफ, उसकी भी कोशिश हर हाल में करेंगे। हम यही चाहते हैं कि गुरुवार वार्ड का नौजवान जो है वो तालीम हासिल करे। मैं बहुत हैरान था, एक मर्तबा मनमाड़ गया एक मामले में पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ मुझे बोला गया कि गुलशेर नगर के लोगों की आप इस्लाह करिए। ये क्या हम हमारे नौजवानों को इस हिस्से में देना चाह रहे हैं? 25 साल की सियासत में किसी ने गुरुवार वार्ड में कुछ भी नहीं दिया। जो दिया गया वो निहाल साहब के वक्त दिया गया। यहाँ पर रोजगार फराहम किया गया, लोगों को सरकारी लाइसेंस दिलाया गया, हर चीज़ कायदे से की गई। हमने कभी किसी को ना ही कोई नशा व रसिया की व्यापार बने, ना जुआ अड्डा का कोई कारोबार करे, इस तरह का हमने कभी काम नहीं किया और आगे भी हम कभी नौजवानों को इस तरह नहीं ले जाएंगे। हम साफ सुथरी सियासत जो अवामी खिदमत है और उस सियासत में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। आप कोशिश करिए गुरुवार वार्ड का लीडर
इस हिस्से के ही लोगों को हम बनाएंगे। जैसे मैं बोला मुशर्रफ रंगाड़ी हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं दोबारा कि हम कभी गुरुवार वार्ड में राज नहीं करेंगे, ना हम कभी ये इस्तेमाल करते हैं कि हम राज करते हैं। सियासत में राज नहीं किया जाता, सियासत में खिदमत की जाती है। और राज यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ही हम लीडर बनाएंगे। हम गुरुवार वार्ड में आके खुद लीडरी कभी नहीं करेंगे, यहाँ के रहने वालों को लीडर बनाएंगे। हम बाहर से आकर यहाँ कभी नहीं करेंगे, उसमें हिम्मत देंगे, उनमें जोश देंगे। ये गुरुवार वार्ड के नौजवान बहुत बहादुर और हिम्मती हैं। शहर में कोई मसला हो जाए, ये नौजवान हर वक्त शहर के लिए किसी तहरीक आंदोलन में बड़ी तादाद में हाजिर होते हैं। ये कभी मालेगांव से कटे नौजवान नहीं रहे, इनमें इतनी बहादुरी है। जो लोग कहते हैं मैं अगर बोलूँ इस शहर का असली गुंडा मैं हूँ, बाकी सब सिर्फ तमाशा बनाते हैं। कौन सियासी लीडर पर 19 केस है? मुझ पर 19 केस है। ये गोली चलाने को गुंडागर्दी समझते, ये लोगों को दम डांडी देने को गुंडागर्दी समझते। अभी रिजवान सर बोल रहे थे, जब क्रिकेट नहीं खेलने दिया गया पुलिस की मौजूदगी में, उस वक्त कोई आमदार के पास नहीं गया, कोई साबिक आमदार के पास भी नहीं गया। लोग शान हिंद के पास आए, वो पुलिस के सामने वहाँ जाके क्रिकेट खेली। गढ़ की यात्रा से लेकर अभी कोल्हापुर के वाक़े तक किसने किसी के सामने हिम्मत से बोला? ये सब डरपोक लोग हैं। जब कौम मिल्लत की बात आती है, जब इनकी बहादुरी, इनकी गुंडागर्दी कहाँ घुस जाती है? ये एक सवाल है इनसे कि सिर्फ अपने लोगों पे, जो बेचारे गरीब है, मजदूर हैं, उनको मारना, उनके ऊपर गुंडागर्दी करना, ये गुंडागर्दी नहीं है। अगर ये बहादुर होते तो जिस वक्त 15 अगस्त को ये बोला गया कि हम भगवा लेकर शिवाजी पुतले के पास आएंगे, उस वक्त हम ही थे जो तिरंगा लेके शिवाजी पुतले के पास पहुंचे। मुझे लगता है कि उस वक्त मालेगांव शहर के लीडर जो ईदगाह तक भी गए, जो दूसरी जगह झंडा बंधन भी करने गए, वो शिवाजी पुतले के पास से भी नहीं गुजरे डर के मारे। ये बहादुरी है इनकी। अरे अगर तुम बहादुर होते, तुम बहुत बड़े दादा होते, तो जितने मसाइल हैं, हमारे साबिक आमदार आसिफ शेख वो बोलते हैं मुफ्ती साहब ये नहीं किए, वो तो अब पूरा शहर जानता है वो नहीं किए। अरे तुम भी नहीं किए ना, तुम भी जिम्मेदार हो ना, तुम भी गढ़ की यात्रा में नहीं आए, तुम भी 12 नवंबर के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के लिए जुलूस निकला, उस वक्त शहर के तमाम ही सियासी लोगों को दावत दी गई, तमाम ही छोटे बड़े सियासी लोगों को दावत दी गई। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के वाक़े पे रोड पर नहीं आ सके, जेल से डर रहे थे, पुलिस से डर रहे थे। तो काहे कि तुम बहुत बड़े दादा हो। अगर तुम बहुत बहादुर होते तो आते, अगर केस होता तो जेल जाते। मैं बोला असली गुंडा मैं हूँ। मैं अवामी काम काज करने के लिए मालेगांव शहर में कौन जेल गया 3-4 महीने? कोई बता दे। ये 2 दिन जेल जाने के लिए डरते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये जेल जा सके, इनमें डर है, खौफ है। और गुरुवार वार्ड के लोगों से मैं वादा करता हूँ कि ये डर खौफ हम इंशाअल्लाह हर हाल में निकाल देंगे। आप बिल्कुल डरो मत, इनके अंदर हिम्मत नाम की चीज़ नहीं है। ये पुलिस से डरते हैं, ये पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए 4 बार सोचते हैं कि हम क्या बोले। मेरी बात जाने दो, समाजवादी और निहाली सोच रखने वाला एक वर्कर भी पुलिस के सामने डट के खड़ा रहता है, कभी डरता नहीं वो। मगर सिर्फ नाम की दादागिरी, नाम की गुंडागर्दी, हम बहुत भारी है, कॉलर टाइट करना, लोगों को जातियात पर बोलना, ये मुझे बहुत मालूमात है। सारी मालूमात हमको भी है भैया, सब मालूम रहता, कोई बात हमसे भी छुपी उपी नहीं रहती। मगर
क्या करेंगे लोगों की जातियात पर बोलकर। शहर के हालात खराब हो गए 25 साल में। और आज यहाँ जो नौजवान बैठा हुआ है, आज सबके पास डिजिटल मोबाइल है। 25 साल पहले लोगों के पास टेलीफोन नहीं था। आज लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। आज एक गरीब आदमी भी जो है बहुत हाई लेवल पे अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। तरक्की का पूरा मेथड बदल गया इन 25 सालों में। जिस वक्त जो ज़रूरत थी उस वक्त निहाल साहब ने वो काम किया। 25 साल के यहाँ पर लीडरी करने वाले, तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूँ, अपने दोनों की दुकान चलने दो, कोई तीसरे को मत आने दो, ये सब करने वाले सिर्फ मुझे ये बता दें कि 25 सालों में इन्होंने क्या रोड मैप मालेगांव शहर के लिए तैयार किया। इनको नहीं समझ रहा था कि 25 साल में मालेगांव 99 के बाद मालेगांव की आबादी 10 गुना बढ़ जाएगी। इन्होंने क्या रोड का इंतजाम किया। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, इन्होंने कोई काम काज नहीं किया। जिस वक्त जो ज़रूरत थी उस वक्त वो निहाल साहब ने किया। लेकिन इन 25 सालों में सारी परेशानियाँ आई। आज लोग चलने के लिए मुसीबत में हैं। कोई नई रोड का काम इन्होंने नहीं किया कि कोई नई रोड बनाई जाए, नया शहर बनाया जाए, नए तालीमी अदारे खड़े किए जाए जहाँ पर ऊंचे लेवल पे तालीम दी जा सके। कोई प्लानिंग इनके पास नहीं थी। मैं वही बोला कि जिस वक्त जो ज़रूरत थी इन्होंने वो ज़रूरत पूरी नहीं की। सिर्फ और सिर्फ दो लोगों की पॉलिटिक्स, दो खानदान की पॉलिटिक्स। एक खानदान शुरू हुआ है, एक खानदान शुरू होने वाला है असेंबली के बाद। ये दो लोगों की पॉलिटिक्स ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। गुरुवार वार्ड में जो मैं एक वादा करता हूँ कि आप लोगों को मजबूरी की लीडरशिप, मजबूरी में वोट देना, ये सब का खात्मा करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ शान हिंद बैठी है, एक पढ़ी लिखी लड़की है, आला तालीम हासिल की हुई है। निहाल साहब के सारे गुण हैं। डेवलपमेंट, तरक्की किस तरह से आगे शहर की जाए, एक सोच है, एक प्लानिंग है। जो लोग असेंबली में मालेगांव की हंसी उड़ा दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि कौन सा जुमला क्या बोलना चाहिए। ऐसे लोगों का काम अब नहीं रहा। बहुत सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है इस शहर को कि 25 साल में शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से मैं बोलता हूँ कि कॉलेज दूसरी बड़े बड़े अदारे, एक स्कूल तक नहीं बनाई गई इन 25 सालों में। यही इस शहर की हकीकत है। शमशेर दादा, गुरुवार वार्ड में कोई स्कूल बनी इन 25 सालों में? क्या दिया है 25 सालों में लोगों को? मैं बहुत जोश में भी तकरीर कर सकता हूँ, मगर फिक्र जब होती है उस वक्त जोश की बात नहीं होती। गुरुवार वार्ड की हालत ख़राब कर दी इन लीडरों ने। यहाँ से चुन के आने वाले मेंबरों ने सिर्फ ठेकेदारी, खानदानी ठेकेदारी, इसके अलावा कुछ नहीं मिला गुरुवार वार्ड को। ठेकेदार भी खुद ही रोजी रोटी के लिए कोई गुरुवार वार्ड के लोगों को काम मिल जाए, ऐसी कोई कोशिश गुरुवार वार्ड के लीडरों ने, जो लीडरी 25 साल से कर रहे हैं, कभी नहीं की। कि यहाँ के नौजवानों को मुझे बता दो कि सरकारी लाइसेंस किसी ने किसी को दिला दिया, किसी ने कोई रोज़गार किसी को लगा दिया, कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ गलत तरीके से नौजवानों को बिगाड़ने का काम गुरुवार वार्ड के आज के जो यहाँ राज करने वाले लीडरों ने किया है। मैं सच बोलता हूँ, गुरुवार वार्ड के लोगों के लिए फिक्र करने का सवाल है कि हमको क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। ऐसे वक्त में आप समाजवादी पार्टी से जुड़िए। मुझे आज ये इत्मीनान हो गया कि पूरे शहर में बदलाव की एक लहर है। मैं सिर्फ एक ही बात बोला कि ये मीटिंग के लिए हमने कोई बहुत कोशिश नहीं की। हमने बहुत लोगों को ये नहीं बोला कि आओ,
सिर्फ अखबारी ऐलान 2 घंटा घूमना, इसका मतलब था कि लोग बदलाव चाहते थे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आपकी आला तालीम का इंतज़ाम करेंगे फ्यूचर में। हम आपके लिए अच्छे और नए रोज़गार, जो निहाल साहब जिस वक्त जो ज़रूरत थी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तरक्की का मतलब ये होता है कि आवाम की जिस वक्त जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। उस वक्त रोड 25 साल पहले कैसी थी पूरा शहर जानता है। लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, जो ज़रूरत की रोड थी वो थी। आज 25 साल के बाद अगर मैं बोलूँ तो गाड़ी से लेके रिक्शा, 4 व्हीलर सब बढ़ गया। एक रोड अगर नई इन लीडरों ने बनाई हो, एक नई रोड पैदा कर दी हो मालेगांव की ट्रैफिक के और मसले को हल करने के लिए। अरे लोकल मसला पूरे गुरुवार वार्ड में बहुत लीडरी करने वाले यहाँ पानी का टाइम टेबल आज तक सही नहीं करवा पाए। पावर सप्लाई के मसले पर अगर जुमा के दिन 6 बजे से 2 बजे तक इसी हिस्से में लोड शेडिंग की होती है, वो मसला हल नहीं करवा पाए। ये क्या कॉलेज लाएंगे, ये क्या लोगों के रोजगार के ताल्लुक से सोचेंगे, ये वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। अगर पढ़े लिखे होते, कुछ तालीम हासिल की होती तो इनको भी समझता कि क्या करना चाहिए। मैं नुमानी पुल पे बोलूं क्या? नुमानी पुल का लड्डू लकड़ी का है कि खाने वाला है, इंशाअल्लाह इसके बाद बोलूँगा। आज ना थोड़ा माहौल दूसरा है और उसी माहौल में बोलना का मज़ा भी आ रहा है और लोग वो सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि मामला गुरुवार वार्ड से जुड़ा हुआ है। नुमानी पुल के ताल्लुक से भी आगे किसी प्रोग्राम में अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा कि नुमानी पुल की उस वक्त क्यों नहीं बना और आज उसका लड्डू क्यों दिया जा रहा है। बस मैं आप लोगों से एक ही अपील करूंगा, गुरुवार वार्ड के लोग, हमारे जो भी पार्टी के यहाँ लोग हैं, उनके साथ जुड़िए, उनको ताकत दीजिए। हमारे पुराने नए साथियों के साथ मिलकर काम करिए। हम एक वादा करते हैं कि आधी रात को भी अगर कोई मुझे या हमारे लोगों को किसी तकलीफ में, किसी ज़रूरत के लिए हमको याद करेंगे तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे उस मसले को हल करने की। इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोशिश हर हाल में करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ से जाएं और उसके बाद हम भूल जाएं। ये तादाद ने हमें बहुत हौसला दिया है। आगे 9 अगस्त को अजीज कल्लू स्टेडियम में अखिलेश यादव, इकरा हसन और दूसरे पार्लियामेंट के मेंबरान आने वाले हैं। एक क्रांति इस शहर में उस दिन के बाद आएंगी और वो क्रांति में आज के जितने 25 साल से लीडरी करने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह सब पाए जाएंगे।